Welcome to the next lecture of this series, and today's topic is electric current. Electric current. If we go by the literal definition of electric current, electric simply means charge, and current simply means flow. So when we can combine them, it means that the flow of the charges. Flow of the charges. Now we are going to actually understand what this electric current is. हम डिफाइन करते हैं. पहले मैं यहाँ पर एक कंडक्टर में लेता हूँ. ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगी, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं रैंडम वेलोसिटी. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. मसला ये है, मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता हूं. ये पहले आगे की ओर जाएगा, फिर यहां पर स्ट्राइक होगा एक एटम के साथ, एक लैटिस के साथ. उसके बाद ये रिबॉन्ड होकर यहां पे आएगा, यहां पर फिर से कोलिजन होगा. उसके बाद यहां से चला जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यहां पर भी वापस जा सकता है, फिर यहां आ सकता है, ऊपर जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है. तो अगर हम यहां पर कंसिडर करेंगे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर को, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर को हम मान लीजिए आपका ये कंडक्टर है और ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया. इफ यू कंसिडर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर, यहां पर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया लेता हूं और मैं ये देखूंगा कि टाइम टी में यहां से कितने चार्जेस निकल रहे हैं. ये देखा गया है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रैंडम वेलोसिटी की वजह से पीछे की ओर आते हैं. सो देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ द चार्जेस अक्रॉस दिस कंडक्टर. सो करंट हम कहते हैं कि जीरो है. इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं हम व्हेन द चार्जेस फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ कंडक्टर. एट दैट टाइम वी से दैट कि उस कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है. ओके, now if we go by the definition of the electric current is a flow of electric charge in a conductor. एक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एज वेल एज आयन्स जब वो फ्लो करते हैं, जब वो मूव करते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक कंडक्टर में जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, उसमें चार्जेस भी है और वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं, बट वो रैंडमली फ्लो करते हैं और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते हैं. व्हेन द चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जो भी चार्जेस अवेलेबल होंगे, अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर सीध में मूव करेंगे, एट दैट टाइम हम ये कहते हैं कि उस कंडक्टर में क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट है. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर अगर किसी कंडक्टर में करंट है, अब करंट कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. करंट ज्यादा है, कम है. नाउ इफ वी talk about the magnitude of the current in a conductor, if you talk about the magnitude of the current in the conductor, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, is the amount of the electric charge passing through a given point of the conductor per unit time. मैं इस डेफिनेशन को आपको समझाता हूं कि आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से मान लीजिए चार्ज क्यू फ्लो करता है इन t सेकेंड्स में. आप ऑब्जर्व करते हो ये कंडक्टर है, उस कंडक्टर में चार्ज क्यू फ्लो करता है इन टाइम t सेकेंड्स में. तो देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, I से हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट को. इज अ चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. यू विल टेक कंडक्टर एंड यू विल नोट अ पॉइंट. आप उस पॉइंट पे देखोगे इस पॉइंट के अक्रॉस कितने चार्जेस जा रहे हैं. मान लीजिए चार्ज क्यू जा रहे हैं, कितने टाइम में, टाइम t सेकेंड्स में. दैट मींस द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज q कूलम्ब्स इन टाइम t सेकेंड्स. द रेशियो जो इनका होता है उसको हम करंट कहते हैं. That's why current is defined as the amount of the charge flowing in a conductor per unit time. Or you can also say amount of charge flowing in a conductor in 1 second across a given point or across the cross-sectional area of the conductor. So, ये mathematical relation है current के लिए, ये आप याद रखोगे. Now let's move on to find the SI unit of the current. Unit of current. SI unit of current is ampere. Is ampere denoted by capital letter A or denoted by upper case
A. Now it is in honor to a physicist जिसका नाम एम्पियर था, उसी के इज्जत में, उसके ऑनर में ये नाम इसको रखा गया है. So you will remember the SI unit of the electric potential is volt and the SI unit of the electric current is ampere. Since you know the definition, mathematical definition of the current, that is the ratio of the charge per unit time. So अगर आपको 1 ampere define करना होगा तो आप कैसे define करोगे? You know that जो सर करंट है इसका SI यूनिट एम्पियर है, तो आप लिखोगे 1 एम्पियर इज इक्वल टू करंट किससे बराबर है? चार्ज पर यूनिट टाइम. नाउ व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज? इट इज 1 कूलम. एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम? इट इज 1 सेकंड. सो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन 1 एम्पियर करंट? 1 एम्पियर करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? सर वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर करंट एज द चार्ज ऑफ 1 कूलम flowing across a point in 1 second. Or we can also define 1 ampere as अगर 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव करता है एक कंडक्टर में, उस वक्त करंट कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस पार्ट. नाउ व्हाट्स एमीटर? Ammeter is an electric instrument which is used to measure the electric current. So how you are going to define ammeter? It is an instrument which is used to measure electric current. को electric current को measure करने के लिए, if you want to measure the magnitude of the electric current, the instrument that you are going to use is called ammeter. And if you are going to actually measure the magnitude of the electric potential or the potential difference, the instrument that you are going to use is called a voltmeter. So you guys have to remember that voltmeter का काम होता है पोटेंशियल को मेजर करना, और एमीटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना. So you have to remember the difference between the two instruments. Done. Now you guys remember that, and you guys know that the SI unit of the current is ampere. But since 1 coulomb तो चार्ज जो होता है ये ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, और सो अगर एक अमाउंट ऑफ 1 coulomb ऑफ चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है तो 1 एम्पियर भी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट होती है. प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभार आप मिली एम्पियर्स का भी इस्तेमाल करते हो. सो यू शुड रिमेंबर दैट अदर यूनिट्स का जो आप इस्तेमाल करते हो, अदर यूनिट्स, वो क्या क्या है? मिली एम्पियर्स. मिली एम्पियर्स होता है बराबर 1/1000 amperes. That means if you take the 1000th part of an ampere, उसको आप क्या कहते हो? मिली एम्पियर कहते हो. तो 1 मिली एम्पियर कैन बी written as 1/1000 of amperes. और आप इसको इस 1000 को ऊपर भी ले सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1000 is 10⁻³ amperes. अगर मैं इस 10⁻³ को ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर जब पॉजिटिव, जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा ये नेगेटिव बनेगा, ये बनेगा 10⁻³ amperes. So 1 milliampere is equal to 10⁻³ amperes. You are going to remember that. Sometimes you will also see that हम कभी कभार माइक्रो एम्पियर्स का भी इस्तेमाल करते हैं. तो 1 माइक्रो एम्पियर इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. बहुत कम मैग्नीट्यूड होता है इस करंट का, और ये होता है बराबर 10⁻⁻⁶ amperes. So I hope you will remember these two units along with the ampere. Well, we are going to solve a numerical here. The numerical is an electric bulb draws a current of 0.25 amperes for 20 minutes. Calculate the amount of the electric charge. आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो होता है एक बल्ब में जो 20 मिनट्स में कितना करंट ड्रॉ करता है? 0.25 amperes. Now you guys know that सर ये जो करंट है, करंट की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ द चार्ज कितना फ्लो होगा एक कंडक्टर में पर यूनिट टाइम, दैट इज I इक्वल टू Q/T. नाउ I दिया गया है, T दिया गया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट Q. सो यू मे राइट डाउन Q इज इक्वल टू I into T. जब ये T यहाँ चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ द चार्ज जो फ्लो होगा कंडक्टर में इस बल्ब में वो कितना आएगा? I into T. I वो ऑलरेडी यूनिट्स में दिया गया है, मगर जो टाइम है ये 20 मिनट्स में दिया गया है. सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट. सो अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो करंट है, इज इक्वल टू करंट दैट इज 0.25 amperes इनटू टाइम. टाइम कितना बेटा? 20 मिनट्स. हर एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 20 सेकंड्स. व्हाई सो? बिकॉज हमें इस टाइम को SI यूनिट्स में लिखना है, बिकॉज इसने मिनट्स में दिया है, तो 20 मिनट्स वो वी हैव टू राइट डाउन इन सेकंड्स.
तो हमें इसके साथ सेकंड्स 60 को मल्टीप्लाई करना है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आएगा 0.25 इंटू 2 6 12 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर कितना आएगा 300 कूलम्स ऑफ चार्ज। दैट मीन्स कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब में कितने कूलम्स ऑफ चार्ज मूव करते हैं 300 कूलम्स ऑफ चार्ज एक्चुअली मूव अक्रॉस दिस इलेक्ट्रिक बल्ब इन 20 मिनट्स। तभी जाके करंट कितना ड्रॉ होता है 0.25 एम्पियर्स। ओके, let's solve a numerical here. The numerical क्या है यहाँ पर? We have to find the amount of the current when 10 coulombs of charge is flowing across a point in 5 seconds. ये वह कंडक्टर, उस कंडक्टर में से 10 coulombs of charges flow करते हैं कितने टाइम में 5 seconds में, and you have to find the magnitude of the current। कि electric current का magnitude कितना है? Now you guys know that the definition of the current वो क्या है? Current is equal to charge per unit time। तो I is equal to what is the amount of the charge flowing in the conductor 10 coulombs। और कितने टाइम में ये 10 coulombs फ्लो करते हैं 5 seconds में। तो दैट मीन्स कि 5 1 is 5 5 2 is 10, that is 2 coulombs per second। दैट मीन्स कि 1 सेकंड में इस कंडक्टर में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं 2 coulombs। दैट मीन्स करंट को आप लिख सकते हो 2 coulomb per second या 2 amperes। That means the amount of the current flowing in this conductor कितना बेटा 2 amperes है, because ampere ही को हम कहते हैं coulomb per second। तो I hope you understand। अगर मैं रिपीट फिर से करूं तो करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज कितना फ्लो करता है 10 coulombs फ्लो करता है कितने टाइम में 5 सेकंड में। दैट मींस 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना फ्लो करेगा 2 coulombs। दैट मींस कि 1 सेकंड में इन 1 सेकंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर अक्रॉस अ पॉइंट इज 2 coulombs। उसी को तो हम करंट कहते हैं। तो दैट मीन्स करंट इज इक्वल टू 2 coulombs पर यूनिट सेकंड या पर 1 सेकंड या इन 1 सेकंड। और उसी को हम अब जब हम यूनिट्स में लिखेंगे, ऐसा यूनिट्स करंट में वो उसको हम एम्पियर लिखेंगे।